यूपी में घुसपैठ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की दो टूक। रोहिंग्या और घुसपैठिए बर्दाश्त नहीं, सफाई भी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर से बौखलाए संजय सिंह। उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरमान जारी कर दिया है और इनको लेकर कड़े एक्शन में नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के नाम एक चिट्ठी लिखकर सभी को सहयोग करने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। और ये बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर सोमवार को योगी की पाती लिखकर घुसपैठियों पर सख्त एक्शन के संकेत दिए हैं। उन्होंने लिखा, मेरे सम्मानित प्रदेशवासियों, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि प्रदेश में रह रहे अवैध रूप से रोहिंग्या बांग्लादेशियों के विरुद्ध में सख्त और निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश में प्रदेश की जागरूक जनता को अपील करता हूं, सतर्क रहें। घरेलू अथवा व्यवसायिक कार्यों में किसी भी व्यक्ति को नियोजित करने से पूर्व उसकी पहचान कर लें और ये अवश्य सुनिश्चित करें कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं और वो आपके जानने वाला है और उसके बारे में आपको तमाम चीजें पता हैं। प्रदेश की सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है, क्योंकि सुरक्षा ही समृद्धि का आधार है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो चिट्ठी पोस्ट की है उसमें लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि घुसपैठियों के लिए लाल कालीन नहीं बिछाई जा सकती है। इससे यह स्पष्ट है कि घुसपैठिए किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में स्वीकार नहीं है। संसाधनों पर आधिकारिक जो अधिकार है वो नागरिकों का है, घुसपैठियों का अधिकार नहीं है। घुसपैठियों पर सख्त कार्रवाई करेगी योगी सरकार। प्रदेश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और सुदृढ़ कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में जो रह रहे अवैध रूप से रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, घुसपैठी हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और सभी नगरीय निकायों को संदिग्ध विदेशी नागरिकों की पहचान कर सूची तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। कि अब देखिए कि यहाँ पर यानी कि जो व्यवस्था है, जो कानून है, लगातार वो काम कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं, अब इन पर भी सख्त नजर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और उसको लेकर निर्देश दिए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा है, सार्वजनिक संसाधनों पर अनाधिकृत बोझ की सफाई भी आवश्यक है। योजनाओं के माध्यम से वंचित को मिलने वाले लाभों को बंटने नहीं दिया जा सकता है और इसी उद्देश्य से दस्तावेज सत्यापन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यानी कि एसआईआर को यहाँ पर बताया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि जो दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं ये इसीलिए किए जा रहे हैं कि कहीं उत्तर प्रदेश में ये जो अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं ये तो नहीं रह रहे हैं, और अगर रह रहे हैं तो इनको चिन्हित किया जाए। घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें डिटेंशन सेंटरों में भेजा जा रहा है ताकि अग्रिम यानी आगे की कार्रवाई की जा सके। और इसके लिए हर एक प्रत्येक मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ सीधे तौर पर एसआईआर का समर्थन और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अवैध घुसपैठियों को लेकर सीधे तौर पर निर्देश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों को निकाला जाएगा, ढिलाई नहीं बरती जाएगी। और इसी के साथ साथ राज्य के जो लोग हैं वो सरकार के इस काम में यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर कराया जा रहा है इसमें सहयोग करें। और अगर वो किसी अवैध घुसपैठियों को जानते हैं तो उसकी भी पहचान करके, अगर उन्हें पता है कि ये यहाँ का रहने वाला नहीं है, बाहर से आया हुआ है, तो ऐसे लोगों को यहाँ से भगाने में कानून की मदद करें। जहाँ एक तरफ सरकार लगातार लोगों को समझा रही है, अवैध घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन ले रही है, पर वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठाने वाले लोग भी हैं। जी हाँ, एसआईआर के नाम पर वोट चोरी जैसा शोर है भी उत्तर प्रदेश में सुनने को आ रहा है। और इसी बीच अब समाजवादी पार्टी तो पहले ही सवाल उठा रही है,
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, यूपी में एसआईआर के नाम पर वोट चोरी जोर शोर से जारी है। ताजा मामला रामपुर का है, जहां 80 साल की बीमार बुजुर्ग महिला नूर जहां जी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। इनके दोनों बेटे आमिर और दानिश भारत के बाहर के नागरिक हैं और वो कुवैत में रहकर नौकरी करते हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार मां फॉर्म भर सकती है एसआईआर का, लेकिन मां फॉर्म भरने के यानी कि यहाँ पर अगर नूर जहां ने अपने बेटे का फॉर्म भरा तो उन्हें यहाँ पर एफआईआर करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एसआईआर का फ्रॉड है और इस तरीके की बातें कर रहे हैं संजय सिंह। इतना ही नहीं, मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि एसआईआर के चलते 2 करोड़ लोगों के नाम काटे जाएंगे, पर मुझे तो उस समय पर मोदी जी ने डांट दिया था। सुनिए संजय सिंह का ये बयान। 140 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया और गरीबों के घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि उस पर चर्चा हो। और अपराध की राजधानी तो दिल्ली बन ही चुकी है, तो उस पर भी हम चाहते हैं बातचीत हो। देखिए, मैं तो ये सोच रहा था कि 2 करोड़ के लगभग वोट काटे जाएंगे यूपी में, मैंने आशंका जताई थी। तो लेकिन मोदी जी ने मुझे डांट लगाई, उन्होंने कहा अरे हमारे रहते हो तुम इतना कम कैसे आंक सकते हो। आज उन्होंने बताया है, अखबारों में आया है कि 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में काटने जा रहे हैं। अब अगर 3 करोड़ वोट उत्तर प्रदेश में कट जाएगा तो चुनाव क्या बचेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। लगभग 74,000 वोट एक विधानसभा में यूपी के अंदर कटेगा। आज अखबारों की खबरें हैं कि 3 करोड़ के लगभग वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, संजय सिंह का आपने बयान सुना और संजय सिंह पहली बार नहीं है जब एसआईआर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी संजय सिंह ने कई बार एसआईआर पर सवाल उठाया है और ये कहा है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर से वोट चोरी हो रही है। और इस तरीके की बात करने वाले सिर्फ आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ही नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी और तमाम इंडी गठबंधन की पार्टियां लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठा रही हैं। इसी बीच आपके बता दें कि उत्तर प्रदेश से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान और घुसपैठियों के ऊपर हो रहे एक्शन की सराहना की है। और वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठा रहे विपक्ष के ऊपर भी हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। देखिए, घुसपैठी न देश में रहने चाहिए, न उत्तर प्रदेश में रहना चाहिए, न मतदाता सूची में रहना चाहिए, न राशन कार्ड में रहना चाहिए, न देश के नागरिकों का जो हक है उसको उनके ऊपर लुटाना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत अच्छा अभियान चल रहा है और इस अभियान का अच्छा प्रभाव होगा आने वाले समय में। घुसपैठिया मुक्त भारत, घुसपैठिया मुक्त उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव लेकिन इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि ये अधिकार बीजेपी को किसने दिया है और ये दूसरे राज्य के लोगों को नहीं, उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है। अगर घुसपैठियों को खोजा जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा और भाजपा के द्वारा भी, तो उनको दर्द क्यों हो रहा है, उनसे क्या रिश्तेदारी है वो सार्वजनिक करें। क्यों घुसपैठियों को मतदाता सूची में और यहाँ बसाने का काम अपनी सरकार के समय किए, क्यों आतंकवादियों का मुकदमा उन्होंने अपनी सरकार के समय वापस लेने का काम किया, इसका जवाब तो अखिलेश यादव जी को देना। सर, अखिलेश यादव ने साथ में कल सहारनपुर में ये भी कहा कि देश के संसाधनों को बेचा जा रहा है, इस तरह की तमाम बातें, डॉलर की बात। श्री अखिलेश यादव जी बिहार के चुनाव के बाद से बहुत परेशान हैं। उनको लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी सपने में दिखाई दे रही थी, लेकिन बिहार चुनाव प्रचार करने के बाद और वहां का रिजल्ट आने के बाद उनका सपना चकनाचूर हो गया है। इसलिए वो बौखलाए हैं, इसलिए इस प्रकार के उल जुलूल बयान वो लगातार दे रहे हैं, आगे भी देंगे। और 2047 तक समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया अखिलेश यादव जी का राजनीतिक भविष्य अंधकार में।